हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है x प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। इसमें यह x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। अगर आप जीनियर स्टूडेंट हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि x की क्या कीमत है, तब तक आप कमेंट कीजिएगा। इस प्रॉब्लम को मैं दो मेथड्स के साथ सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं मेथड नंबर 1 से। वो कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b। तो हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में तो इस तरीके से स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये a है और ये b है। तो इस तरीके से a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह x डॉट b की जगह 9 इज इक्वल टू 49। इसके बाद x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर ये हो जाएगा 81 प्लस 2 9 18 x इज इक्वल टू 49। तो ये 49 जो है इनको इस साइड पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये -49 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद x स्क्वायर प्लस 18x और इनको माइनस कर लेते हैं 11। ये जो है 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, यानी 11 माइनस 9 2 हो जाएगा, 7 माइनस 4 यानी ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर नेगेटिव, तो ये प्लस इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 32 है, इनका हमने मल्टीप्लाई करना होगा। 1 क्रॉस 32 इक्वल होता है 32 का, ठीक है। तो कैसे करना है, इनसे हमारे पास बीच वाला आता है या नहीं, यानी 1 प्लस 32 इनसे 18 नहीं आता। लेकिन अगर हम ऐसा कर लें कि 2 क्रॉस 16 कर ले तो इनसे 32 भी आता है और इनसे प्लस करने से 18 भी आता है। 2 प्लस 16 ये 18 के इक्वल भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 18x की जगह लिख लेते हैं 16x प्लस 2x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x प्लस 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 16 फिर से कॉमन लेते हैं और ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्लस 16 उस साइड पे जाके ये हो जाएगा नेगेटिव 16, इनका नाम देते हैं x1। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट। और दूसरा पॉजिटिव 2 उस साइड पर शिफ्ट करके ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू नेगेटिव 2। तो ये रहा सेकेंड रिजल्ट, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को सेकेंड मेथड के साथ सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं मेथड नंबर 2 से। तो ये बड़ा इजी है, देखो x प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ठीक है। तो बहुत साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, इस साइड से स्क्वायर रूट और फिर इस साइड से स्क्वायर रूट लेना होगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रह जाएगा जस्ट x प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल होता है 7 का, ठीक है। तो ये पॉजिटिव 9 उस साइड पर शिफ्ट करके ये हो जाएगा x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 7 और ये -9, ठीक है। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट है, x1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 7 के साथ
-9 और दूसरा जो है -7 के साथ और -9 भी। ठीक है, तो x1 की कीमत हमारे पास हो जाएगी -2 और दूसरा जो है x2 इज इक्वल टू -7 -9 -16 हो जाएगा। तो देखो फिर भी हमारे पास वही रिजल्ट्स आ गए जो पहले आए थे। सो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स, x1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू -16। ये हमारे पास उल्टा आ गए। यहाँ पर हमने x1 को -2 का नाम दी है और यहाँ पर x2 को -2 दी है। तो ये एक्सचेंज हो गए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब अगर इन रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह मैं कोई भी एक रिजल्ट वेरीफाई कर लेता हूँ। तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ -2 और ये वाला आप खुद वेरीफाई करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वेरीफाई देखो x की जगह -2 फिर +9 होल स्क्वायर भी है इज इक्वल टू 49। तो 9 - 2 7 हो जाएगा, स्क्वायर भी है इज इक्वल टू 49। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 49। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रिजल्ट जो है ये 100% ठीक रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट आप खुद वेरीफाई करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।